हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, आज का टॉपिक है चीन और अमेरिका के दरमियान हुई नई कशीदगी। अमेरिका का ह्यूस्टन में चीनी कौंसलखाना बंद करने का फ़ैसला, चीन की जवाबी कार्रवाई की धमकी। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अपना कौंसलखाना बंद कर दे। अमेरिका का कहना है कि उसे इस फ़ैसले पर चीनी सियासी इक़दामात ने उकसाया है। अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस फ़ैसले का मकसद अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ताहम चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वेंग वेनन ने कहा है कि ये फ़ैसला इत्तिशाल अंगेज़ और बिला जवाज़ है। कुछ नामालूम अफराद की फ़िल्म बनाए जाने के बाद ये बयानात सामने आए हैं। ये अफराद कौंसल खाने के सहन में कागजात जला रहे थे। अमेरिका और चीन के दरमियान कुछ अरसे से कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है। तिजारत और कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक मामलात पर सदर ट्रंप की इंतज़ामिया चीन के साथ कई मरतबा झगड़ चुकी है। इसके अलावा हांगकांग में चीन की जानब से मुतनाज़ा सिक्योरिटी कानून का नफाज भी दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह है। मंगल को अमेरिका के महकमा इंसाफ ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इन हैकरों की मदद कर रहा है जो ऐसी अमेरिकी लेबॉर्ट्रियों पर हमला कर रहे हैं जहां कोविड-19 की वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है। अमेरिका में 2 चीनी बाशिंदों पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, जिन्होंने मुबैना तौर पर अमेरिका की तहकीकी कंपनियों की जासूसी की और जिन्हें दूसरी वारदातों में चीनी एजेंटों की मदद भी हासिल थी। बुध के रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान वेंग वेम्बन के बयान के फ़ौरन बाद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट वज़ारत ख़ारजा ने अपना बयान जारी किया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान मॉर्गन ने कहा है कि अमेरिकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अमेरिकियों की निजी मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ह्यूस्टन में चीन के कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम चीन की जानिब से अपनी खुद मुख्तारी और अपने लोगों को धमकाने के सिलसिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह हम चीन की गैर मुनसफ़ाना तजारती पॉलिसियों, अमरीकी नौकरियों की चोरी और दूसरे काबिल मज़म्मत रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉर्गन ने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना अमेरिका में चीन के 5 कौंसल खानों में से एक है। ये वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के अलावा हैं। चीन का इस फ़ैसले पर रद्द अमल। चीन ने इस फ़ैसले को गैर मामूली और ऐसा फ़ैसला करार दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चीन का कहना है कि ये बैनुल-अक़वामी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। चीनी तर्जुमान वेंग वेम्बन ने कहा कि बदनामी और बिला जवाज़ हमलों के ज़रिए अमेरिका सारा इल्ज़ाम चीन पर डालना चाहता है। उन्होंने अमेरिका पर ज़ोर दिया कि वो अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी करे, लेकिन अगर वो इस गलत रास्ते पर चलने पर बाजिद रहा तो फिर चीन भी सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। वेंग वेम्बन ने कहा कि अगर चीनी और अमेरिकी सफारत खानों और कौंसल खानों की तादाद और इनमें काम करने वाले अहलकारों की तादाद के लिहाज से देखा जाए तो चीन में ज़्यादा अमेरिकी लोग काम कर रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक अवामी सर्वे शुरू किया है कि चीन में किस अमेरिकी कौंसल खाने को बंद किया जाए। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ह्यूस्टन के चीनी कौंसल खाने में कुछ गैर मामूली होने के पहले इशारे उस वक्त मिले जब करीब ही रहने वाले लोगों ने देखा कि इमारत के सहन में कई कूड़ेदानों में आग लगी हुई है। फ़ोटोज़ में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कूड़ेदानों में कागजात फेंक रहे हैं। ये नहीं मालूम हुआ कि वो कौन लोग थे। इसके बाद कुछ लोगों की फ़िल्म बनाई गई जो कूड़ेदानों में पानी डाल रहे थे। मंगल की शाम को इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया। ताहम ह्यूस्टन की पुलिस ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि पुलिस एहलकारों को इमारत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ बहरा हिंद में अपनी फ़ौजी मशक़ों का आगाज़ भी कर दिया है और ये ऐन उस वक्त हुआ है जब चाइना और अमेरिका के दरमियान कौंसलेट को लेकर कशीदगी अरूज पर है। इससे ये वाज़ेह होता है कि अमेरिका अपनी इन मशक़ों से चाइना को ये बताना चाहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब हूँ और मेरी नज़रें तुम पर लगी हुई हैं। व्यूवर्स, दुआ करते हैं
کہ رب تعالیٰ اس کشیدگی کو مزید کم کرے تاکہ اس خطے کے امن کو بچایا جا سکے۔ ویورز، میں آپ کا ہوسٹ شاہد لکھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔